पैरस पार्टी का एक अहम इजलास बोधन के अपना फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें आवाम की भारी तादाद ने शिरकत की। इस इजलास की सदारत साबिक बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने की, जबकि साबिक रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, सदर जिला बेरस व साबिक एमएलए टी जीवन रेड्डी, साबिक अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता और साबिक रुकन कानून साज काउंसिल वीजी गौड़ के अलावा आयशा फातिमा चेयरमैन आयशा ट्रस्ट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए साबिक वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत आवाम के मफाद में काम करने के बजाय इस काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोयले की खान का कंट्रैक्ट हासिल करने या फिर अपने करीबी अफराद को कंट्रैक्ट दिलाने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार, रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी में टकराव की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। कांग्रेस के लीडर्स आवाम के फायदे के बजाय अपने फायदे के लिए आपस में उलझ रहे हैं, तो इनसे आवाम की खिदमत की उम्मीद कैसे की जा सकती है। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवामी मफाद के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं 2 म्याद तक बोधन का एमएलए रहा हूँ। इस दरमियान मैंने बेशुमार तामीरी व तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। वो गरीबों की भी मुमकिन मदद करते थे और ये चीज़ कांग्रेस कायदीन बिलखसूस बोधन के मौजूदा एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी की आंखों में चुभ रही थी। लिहाजा उन्होंने इनकी माशियत पर कारी ज़रब लगाई और इनकी राइस मिल को बंद करवा दिया और दीगर बेशुमार कामों के जरिए इनको शदीद माली मुश्किलात का शिकार बना दिया। लिहाजा इनको बेहद तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और वो चाहते हुए भी आवाम की खिदमत से कासिर रहे। उन्होंने आवाम से अपील की कि बल्दी इंतखाबात में बेरस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए ताकि बोधन की तरक्की जो कि रुक चुकी है वो जारी हो जाए। एक इंसान जो दूसरे इंसानों को जानवर समझता है, ऐसे इंसान को हम यहाँ से छुटा के लेके आज आवाम से, बोधन की आवाम से मैं अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं आपका बेटा हूँ, भाई हूँ। देखिए आपके दुख दर्द में हर वो पल में आपके साथ था। आपके बच्चे की शादी करने दीजिए, आपके बच्चे को तकलीफ करने दीजिए, स्कूल की बच्चे की फीस करने दीजिए, आपके घर में ईद करने दीजिए। आपका भाई, आपका बेटा हमेशा आपके साथ है। आज 2 साल से मेरे को इंसान ने इतनी तकलीफ दिया, मेरे को माशी मारना है, मेरे फैमिली पे दुनिया भर के केस करे, मैं हर चीज संभाल लिया। मेरे को तकलीफ दिया है कि मेरे हालात ऐसा कर दिया कि मैं आपको तोहफा देने के लिए खा नहीं देता। उस तरीके से मेरे मानसिक हालत तोड़े गए, उस तरीके से बोधन की गरीब आवाम को नुकसान पहुंचा गया। आज मेरी माँ बहनें खून के आंसू हो रहे, परेशान है, बेबस है, लाचार है। ये तमाम का वजह, इन तमाम चीजों की वजह से सुदर्शन रेड्डी। मैं आज तमाम से गुजारिश कर रहा हूं, अगर बोधन के हालात बद से बदतर करना है तो कांग्रेस पार्टी को फिर से वोट करो। अपने जिंदगी को खत्म कर देना है, बर्बाद तबाह करना है तो कांग्रेस पार्टी को वोट करो। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूं, मेहरबानी करके आप लोग सोचिए, जिन संगीन हालात से आप लोग गुजर रहे हैं उसके बारे में एक बार सोचिए। मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूं कि आज वक्त आया, ये वक्त में आज फिर से हमको शकील भाई को लाना है, केसीआर को लाना है, बीआरएस पार्टी को लाना है, अपनी भारत को वापस लाना है, अपनी जिंदगी को अच्छा करना है, तो ये मुस्तकिल इलेक्शन जीतना है। मेहरबानी करके आप तमाम लोग ये बेवकूफियों की छोटे बातों में अगर फिर आएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। आंध्रा पास हुए, अपन तेलंगाना में आंध्रा में 4,000 रुपये पेंशन है, 4,000 रुपये पेंशन है। मैं बैंगलोर से फ्लाइट में आ रहा था, एक खुदा का सौदा होते मेरे दोस्त थे, पहले तेलुगु देशम में काम कर रहे थे, साथ में इंडिया गए उनको, उन्होंने मेरे बोल रहे, अरे यूपी में रेवंत रेड्डी नहीं पढ़े लिखे देश हुए ప్రయత్నం చేస్తున్నది కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు. మరి లిక్కర్ కాకుండా 2 సంవత్సరాల నుంచి 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 2 సంవత్స
ఇవాళ ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్ రాసింది ఈ బొగ్గు కుంభకోణంలో ఎవరి వాటా ఎంతనో తెలుసుకోలేక ఒకరినొకరు తిట్టుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. అంటే దోచుకోవడంలో ఈ మంత్రులు వాటా లేక ఎవరికెంతో లేక పంచాయతీ లేక ఇవాళ రోజు ఒకరినొకరు మంత్రులు తిట్టుకునే పరిస్థితి ఇవాళ తెలంగాణ